सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। 8वीं कक्षा की संस्कृत विषय की कक्षा में आज हम पाठ 2 का व्याकरण कार्य पूरा करेंगे, जिसमें त्वा और लप प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अर्थात 7वीं कक्षा में भी हम त्वा और लप प्रत्यय के विषय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः। त्वा प्रत्यय का क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग किया जाता है। एतानि वाक्यानि पठन्तु, इन वाक्यों को पढ़ें। देखें, बालः पठति, बालक पढ़ता है, चित्र में दिखाया गया है। बालः क्रीडति, बालक खेलता है, चित्र में दिखाया गया है। अब ये 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं। दोनों में को जोड़ने के लिए एक क्रिया को हम भूतकाल की क्रिया बना देते हैं। तो हमने पठति में त्वा प्रत्यय जोड़ा, पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने से बना पठित्वा। बालक पढ़ता है, बालक खेलता है, दोनों को जोड़ दिया, बना बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है। और दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर। ऐसे ही रमा विद्यालयं गच्छति, रमा विद्यालय जाती है। दूसरे चित्र में रमा पठति, रमा पढ़ती है। फिर हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया तो गच्छति गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया, एक क्रिया को भूतकालिक क्रिया बना दिया है। रमा विद्यालयं गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। दोनों वाक्यों में हमने देखा कि पठ धातु में त्वा जोड़ने से पठित्वा और गम धातु में त्वा जोड़ने से गत्वा। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी धातु के अंत में म और न हलंत है तो उसका लोप हो जाता है और त्वा का जो त्वा शेष रहता है वो जुड़ जाता है। जैसे नम जमा त्वा तो नत्वा बनेगा, ऐसे ही गम जमा त्वा तो गत्वा बनेगा। अगला उदाहरण है सुरेशः हसति, सुरेश हंसता है। सुरेशः वदति, सुरेश बोलता है। दोनों क्रियाओं को जोड़ने के लिए पहली क्रिया को भूतकालिक क्रिया बनाएंगे। हस धातु त्वा प्रत्यय जोड़ने से बनेगा हसित्वा। सुरेशः हसित्वा वदति, सुरेश हंसकर बोलता है। शिशुः क्रीडति, बच्चा खेलता है। शिशुः खादति, बच्चा खाता है। दोनों क्रियाओं को जोड़ने के लिए पहली क्रिया को भूतकालिक क्रिया बनाएंगे। क्रीड धातु त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा क्रीडित्वा। शिशुः क्रीडित्वा खादति, बालक खेल कर खाता है। इसके बाद है बच्चों प्रश्नः अत्र वयं किं पश्यामः। हमने यहाँ क्या देखा। उत्तरम, क्या देखा। अत्र वयं पश्यामः यत्, हम यहाँ देखते हैं कि यदा कोऽपि कापि वा समानजनः कार्यद्वयं करोति, कि जब कोई भी समान व्यक्ति 2 कार्य करता है, तदा पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे, पहले के क्रियापद में त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु, जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में हमने पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा, पठित्वा बनाया। गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर गत्वा बनाया। हस धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर हसित्वा और क्रीड धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर क्रीडित्वा बनाया। अर्थात जब एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता है तो दोनों पूर्व काल की जो क्रिया है, जो पहले वाली जो क्रिया है, उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ करके हम उसको भूतकाल की क्रिया बनाकर दोनों क्रियाओं को जोड़ देते हैं। इसके अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। छात्रः पाठम, पूर्व क्रिया है जो पठति, छात्र पाठ को पढ़ता है। लेखम च लिखति, ये बाद की क्रिया है, पश्चात क्रिया लिखति। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पठ धातु जो पूर्व क्रिया है उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, जोड़ने से बनेगा पठित्वा। छात्र है पाठम पठित्वा लेखम लिखति, छात्र पाठ को पढ़कर लेख लिखता है। जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च, भ्रमन्ति में क्या करेंगे, त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे। जनाः भ्रमित्वा वदन्ति, लोग जो है वो भ्रमण करके बोलते हैं। पिता कथयति चलति च, पिता कथित्वा चलति, पूर्व की क्रिया में त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे। पिता
कथित्वा चलती कहकर चलता है। गजः चलती खादती च, चल में त्वा जोड़ेंगे चलित्वा, गजः चलित्वा खादती, हाथी चलकर खाता है। शिशुः क्रीडति जलं च पीबति, शिशुः क्रीडित्वा जलं पीबति, बच्चा खेल कर पानी पीता है। तो बच्चों हमने अभी इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात देखी उदाहरणों में कि पूर्व की क्रिया में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ना है और क्रिया को पूर्व काल की क्रिया बनाना है। बाला गच्छति पाठम च पठति, बाला गच्छति में गम धातु त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गत्वा, बाला गत्वा पाठम पठति, बालिका जाकर पाठ पढ़ती है। छात्रा नमति कथाम च कथयति, नम धातु त्वा प्रत्यय म को लोप हो जाएगा। छात्रा नत्वा कथाम कथयति, छात्रा नमस्कार करके कथा कहती है। नर्तकः नृत्यति प्रसन्नः च भवति, नृत्यति नृत्य धातु से है, री को अर गुण हो जाएगा, नर्तित्वा बनेगा। नर्तकः नर्तित्वा प्रसन्नः भवति, नाचने वाला जो है वो नाच कर प्रसन्न होता है। पिबसी पिब धातु है, पापिब पीत्वा बन जाएगा। तुम दुग्धम पीत्वा तत्र क्रीडसी, तुम दूध पीकर वहाँ खेलते हो। अहम पश्यामि कन्दुकेन च क्रीडामि, अहम पश्य दृश्य धातु से है, दृष्टवा बन जाएगा। कन्दुकेन क्रीडामि, अहम दृष्ट्वा कन्दुकेन क्रीडामि, मैं देखकर गेंद के साथ खेलता हूँ। ते नमन्ति अत्र तिष्ठन्ति च, ते नत्वा नम धातु त्वा प्रत्यय अत्र तिष्ठन्ति, यहाँ वे सब नमस्कार करके यहाँ ठहरते हैं। इसके बाद है बच्चों लप प्रत्यय का प्रयोग। लप प्रत्यय का आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जब धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हो तो भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए त्वा के स्थान पर लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लप का यह शेष रहता है, जैसे संपठ लप संपठ्य, अवगम लप अवगम्य, परिभ्रम लप परिभ्रम्य, प्रदाल्यप प्रदाय, प्रणम लप प्रणम्य। हमें पता है कि रीर और श अगर न से पहले हो तो न गुणा हो जाता है, इसलिए प्रणम्य बनेगा जोड़ने से। परित्यज लप, संपूज्य संपूज लप। तो ये दोनों प्रकार के प्रत्यय जोड़ करके दिखाए गए हैं, एक तरफ त्वा और एक तरफ लप प्रत्यय जोड़ करके दिखाया गया है। सः विद्यालयं गत्वा पठति, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। सः विद्यालयम् आगत्य अपि पठति, वह विद्यालय से आकर भी पढ़ता है। तो इसमें अलग अलग किया हुआ, जैसे देखो गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय है और आगत्य में आ उपसर्ग आने से आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही नत्वा में नम धातु त्वा प्रत्यय और प्रणम्य में प्र धातु प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय। पूजित्वा पूज धातु त्वा प्रत्यय और संपूज्य में सम उपसर्ग पूर्वक पूज धातु और लिप प्रत्यय से बना है। दत्वा दा धातु त्वा प्रत्यय और प्रदाय का अर्थ है, प्रदाय में प्र उपसर्ग दा धातु और लिप प्रत्यय। अर्थात दोनों में केवल एक ही अंतर है कि जब धातु से पूर्व में उपसर्ग जुड़ा हो तो हम भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए लिप प्रत्यय जोड़ते हैं और दूसरी स्थिति में त्वा प्रत्यय जोड़ करके भूतकालिक क्रिया बनाते हैं। हम ये पिछली अर्थात 7वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसका अभ्यास कार्य प्रणम लप न गुणा हो जाएगा प्रणम्य, प्रहस लप प्रहस्य लप का यह शेष रहेगा, परित्यज लप परित्यज्य, निरीक्ष लप ईक्ष में ई बड़ी है तो र को जब जोड़ेंगे तो बड़ी ई आएगी, निरीक्ष निरीक्ष करते हैं निरीक्षण करके देखकर। प्र आप लप प्राप्य प्राप्त करके, ये आपने स्वयं से ही करने हैं। उत्स्थाल्यप उत्थाय, क्रीत्वा कृत्वा बन जाएगा, गम त्वा गत्वा बन जाएगा। ये क्या है,
ये एक आपकी दैनिक दिनचर्या के लिए एक अनुच्छेद दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें उपसर्ग के साथ धातु में आपने लप प्रत्यय जोड़ना है और धातु के अंदर त्वा प्रत्यय जोड़ करके आपने शब्दों को खाली स्थान में भरना है। ये स्वयं करना है। इसके उत्तर जो है हम अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।